उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मोहतशिम एहतिशाम। पेश हैं आज की सुर्खियां। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद अली खामनाई ने रजबुल मुरज्जब की मुनासबत से और इनकलाब की 44वीं सालगिरह के मौके पर हजारों कैदियों की आम मुआफी का ऐलान किया। तुर्की और शाम में जलजला, अमवात 5000 से मुतजाविज। भारत से तुर्की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम इमदाद की पहली खपत रवाना की गई। तुर्की और शाम के जलजला मुतासरीन के साथ तलबा का इजहार यकजहती। जम्मू में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने खुसूसी प्रोग्राम मुनक्कद किया। हमें पता है कि टर्की में भूकंप आया है और वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, बहुत सारे इंजर्ड हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने घरों का नुकसान हो गया उन लोगों को। तो हम सारा एसएनएस शिक्षा निकेतन स्कूल यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं उन लोगों के लिए प्रे करने के लिए कि जो मर चुके हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और जो इंजर्ड हैं वो जल्दी से जल्दी रिकवर करें। तो आज हमने अपने स्कूल में एक स्पेशल प्रेयर की क्योंकि टर्की और सारिया में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था जिसका मैग्नीट्यूड 7.8 था। हमने उनके लिए प्रेयर की थी जो वहाँ पे फंसे हुए हैं वो जल्दी से रिकवर हो जाए। हमारे पीएम मोदी जो हैं उन्होंने वहाँ पे रेस्क्यू टीम फंसे हुए हैं ताकि वो जल्दी से रिकवर हो और हम उनकी जान बचा सकें। थैंक यू। Good morning, I am from Shiksha Niketan Higher Secondary School and today we are here for prayer. जो आज earthquake का आया है वो वापस कभी ना आए, सामना कर सके और जिनको लॉस हुआ वो उसका पूरा ठीक कर सके। थैंक यू। जो टर्की और सीरिया में earthquake आया है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है। एंड ऑफ द अर्थ सरफेस इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल मूवमेंट of the earth surface. India comes to send the rescue teams, medical teams and relief material for the help of Turkey. अपनी पार्टी के बानी व सदर सैयद अल्ताफ हुसैन बुखारी ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीन है, उन्हीं के पास रहेगी। परेशान और डिग्री करने की ड्राइव लगती है मुझे, इसमें कुछ और नहीं दिखता है। सरकार और कुछ करे ना, क्या करने के लिए और कुछ नहीं बचा है। यहाँ बहुत कुछ बचा है, यहाँ बहुत कुछ करना है अभी, यहाँ किया गया कुछ नहीं। ये अपना टाइम क्यों इन चीज़ों पे ज़ाया करें, हमें तो समझ नहीं आ रही है। किसको दिखाना चाहते हैं, किसको देना चाहते हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं। हमारी ज़मीन हमारे लोगों के पास है, हमें तो जम्मू कश्मीर के वासियों को कोई तकलीफ नहीं है इससे। आज लोग आए हैं ना, हम तो पिछले 72 साल से यहीं हैं। मेरी उम्र भी 62-63 साल तो है ही। हमने तो नहीं देखा कहीं पे एजुटेशन चली कि किसी के पास है वो भी कुछ नहीं। खुदा की ज़मीन है, यहीं रहेगी। हम सब जाते हैं, कोई कब्र में जाता है, किसी की अस्थियाँ जलाई जाती हैं, तो अपने अपने फेथ के हिसाब से ये उनका नज़रिया, उनका अपना। हम तो कहते हैं लोगों की ज़मीन है, लोगों के पास है, गिराने का क्या मसला है, किसका गिराया जाए, कौन किसकी बोली बोल रहे हैं, वो किनको खुश करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ से दिल्ली जाते हैं आधे लीडर, फिर कहते हैं हम मिल के आए, फिर कहते हैं अब हमने एजुटेट। कौन से किस चीज़ के लीडर हैं वो, क्या वो कहते हैं, किनकी ज़मीन है वो लोगों से निकलवाना चाहते हैं। खड़े हो जाए ना ये लोग। फिर इन्होंने 72 साल क्या किया था। हम तो रोज़ कहते हैं, मैं कहता हूँ किसी के साथ भी क्यों कर रहे हैं, ये क्या है। ये ज़मीन खुदा की ज़मीन है। इंसान जरा 1 इंच मुझे बनाकर दिखाए ना एक ज़मीन। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर आसिफ मसूदी ने इंतजामिया से इंसदादे तजावुजात मुहिम के नाम पर गरीबों को हरासा न करने का मुतालबा किया। तो अच्छी बात है, अगर जम्मू कश्मीर की लैंड बड़ी लैंड माफियों ने खाई है, उनसे वो छीनी जाएगी, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि उससे हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो बन जाएंगे। और उसके साथ साथ जो शहर और गांव में, पूरे जम्मू कश्मीर में एक तजज्जुब का माहौल बना है। जो लोग, चाहे किसी के 4 मलरे ज़मीन है, चाहे किसी का 10 मलरे है,
चाहे किसी के 15 मरले हैं, चाहे किसी के 1 कनाल है, उन्हीं लोगों को ज़्यादा सताया जाता है। जो बड़ी बड़ी मगरमच्छ है वो अच्छे रसूख वाले हैं। तहसीलदार से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक उनका अप्रोच है, उनसे नहीं छेड़ा जाता है। मैं आपके माध्यम से एलजी साहब से, जो बड़ी बड़ी मगरमच्छ है यहाँ पर, जिन्होंने 100 कनाल, 50 कनाल, 200 कनाल, पहले उनको छेड़ा जाए। हम उस जगह पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिस एरिया का नाम शालटेंग है। इस शालटेंग ने, इस एरिया ने हिंदुस्तान का साथ तब दिया है जब यहाँ पर कबायलियों का हमला हुआ था। इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के दौरान जम्मू के मलिक मार्केट में पथराव में शामिल होने के इल्ज़ाम में आम आदमी पार्टी के रियासती वाइस चेयरमैन समेत 8 अफराद गिरफ्तार किए गए। महकमा बिजली का नया ऐलान, कहा बकाया बिलों की अदायगी न होने की सूरत में बिजली के कनेक्शन मनसूख कर दिए जाएंगे। जितने भी लोग हैं जिनका एरियर है, जिनका बैलेंस है, बिजली का किराया अदा नहीं कर सके और उनका किराया अगर अदा करना है, उन्होंने सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट जो एक्चुअल अमाउंट है वो अदा करना है, इंटरेस्ट उनका वेव ऑफ हो रहा है। और जो लोग वो इंस्टॉलमेंट नहीं जमा कर रहे हैं और उनको हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि अपनी इंस्टॉलमेंट टाइमली आप इंस्टॉलमेंट जो है वो जमा करवाएं, नहीं तो डिसकनेक्शन की जो ड्राइव है हमने शुरू कर दी है और उनकी पावर को, सप्लाई को हम डिसकनेक्ट कर देंगे, जिस वजह से जो है आने वाले टाइम में उनको परेशानी भी हो सकती है। मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि वेल इन टाइम अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं और उस स्कीम का जो है भरपूर फ़ायदा लें। ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छी स्कीम थी, लेकिन मैक्सिमम लोगों का एमनेस्टी स्कीम में बिल फॉल कर रहा था, लेकिन फिर भी लोग कुछ ऐसे कंज्यूमर हैं जो एमनेस्टी में बिल्कुल टच ही नहीं कर रहे हैं। हालांकि उनको 50%, 40%, 60% बेनिफिट हो रहा है, लेकिन फिर भी उसका फ़ायदा नहीं ले रहे हैं। अब हमारी जो ड्राइव है वो चल रही है कि जो इसका जिसने टोटली टच नहीं किया एमनेस्टी स्कीम में, उनके कनेक्शन हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं और उनमें FIR करवा रहे हैं। पूंछ के मारूफ समाजी व सियासी कारकुन एडवोकेट मोहम्मद जमान ने वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर से इंसदाद तजावुज़ात के हुक्म पर नज़रसानी करने का किया मुतालबा। जो है रोशनी के वाले से भी हाई कोर्ट में लगी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो रिव्यू में होगा उसके वाले से हो। दूसरा जो स्टेट लैंड के वाले से या गाचराई के वाले से है, ये 2011-2015 की जजमेंट आई है, उसमें जगतपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, उसमें भी जजमेंट पाई है। उसमें भी ये कहा गया है कि नो बॉडी शुड बी कंडेम्ड अनहार्ड, एवरीबॉडी शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हार्ड। और नेचुरल जस्टिस जो है वो अप्लाई होना चाहिए सुनने के बगैर, और नोटिस भी इस किस्म के होने चाहिए कि आप उनको बुला के पूछें कि आप अपना वजह बताएं कि क्यों ना आपका ये मकान कराया जाए, क्यों ना ये आपकी बेदखली की जाए। उसमें वो टाइम दिया जाता है, उस पर पूछा जाता है, उसमें वो जवाब देता है। अगर उसके पास कोई कागजात होंगे तो लिए जाते हैं। ये नोटिस जो जम्मू कश्मीर में आए हैं कि आप 3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर गिरा दें, या इसी तरह से ड्राइव चल रही है, ये बुलडोज़र है। मैं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का पालन होना चाहिए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वो बिल्कुल, अगर कोई 30 साल से बैठा हुआ है, अगर 12 साल से एक आदमी दूसरे आदमी की ज़मीन पे बैठा हुआ है मलकीती पे, तो उसका कब्जा मुखालफाना हो जाता है। और अगर 30 साल से कोई बैठा हुआ है स्टेट लैंड पे, तो उसका भी कब्जा मुखालफाना हो जाता है। मैं समझता हूँ कि इससे एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लोग जो खुशी थी वो गम में तब्दील हो गई है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जो कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो वो भी लॉ के मुताबिक हो। अगर बड़े बड़े ग्रैबर हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लें, लेकिन वो भी एक ज़ाब्ता है, कानून है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान का रेवेन्यू एक्ट है, हिंदुस्तान का एग्री रिफॉर्म एक्ट है, जम्मू कश्मीर का रेवेन्यू एक्ट है। अब तो पूरा जब हिंदुस्तान का लागू है, हम चाहेंगे कानून का पालन होना चाहिए, रेवेन्यू एक्ट का पालन होना चाहिए। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। आप हमारा चैनल देखते रहें और हमारे वीडियोस लाइक और शेयर करें। अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करें।